बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है। तमाम जो विधायक हैं, उन विधायकों को कई तरह की बातें और जो एक प्रोटोकॉल होता है, गाइडलाइंस होता है, वो तमाम चीज़ें राज्यपाल ने आज अपने अभिभाषण में दिया है। पहले दिन तमाम 243 विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले, चाहे नए विधायक हों, पुराने विधायक हैं, जो जीत के आए हैं, उनका शपथ हुआ। लेकिन पहले दिन 6 ऐसे विधायक थे जिन्होंने शपथ नहीं लिया, दूसरे दिन वो शपथ लेते हैं। तीसरा दिन है आज, तीसरे दिन भी ऐसे 2 विधायकों की चर्चा करेंगे जिन्होंने शपथ नहीं लिया। पहले नंबर पर हैं अनंत सिंह, जेडीयू के विधायक हैं, मोकामा से जीत कर वो आए हैं और दूसरे नंबर पर है कुचायकोट जो गोपालगंज क्षेत्र से आते हैं, उन विधायक हैं पप्पू पांडे, जेडीयू के ही वो विधायक हैं। इन दोनों ने आखिरकार क्यों नहीं शपथ लिया? क्या शपथ ले पाएँगे, नहीं ले पाएँगे? अनंत सिंह का माफ़ कीजिएगा क्या होगा? कोर्ट में से उनको बेल मिलेगा, नहीं मिलेगा? इन तमाम विषयों पे बातचीत करेंगे हमारे साथ। ब्रेकिंग बिहार के पत्रकार सुमन कुमार जी हैं। सुमन जी, 2 ऐसे विधायक जो दोनों बाहुबली विधायक हैं और दोनों ने शपथ नहीं लिया। एक तो अनंत सिंह हैं, सजा याफ्ता हैं अभी फिलहाल, दूसरे में प पप्पू पांडे हैं। क्या लगता है कि शपथ ले पाएँगे या विदायगी चली जाएगी इनकी? रत्नेश जी, एक और चीज पर आपने ध्यान नहीं दिया। एक और कोइंसिडेंस है कि दोनों के दोनों जदयू के विधायक हैं। जी। जी हाँ, देखिए एक्चुअली है क्या, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। कुचायकोट के विधायक हैं पप्पू पांडे जी। उर्फ अमरेंद्र पांडे। इनके बड़े भाई सतीश पांडे हैं। हाँ। बाहुबलियों की छवि है। और जब लालू राज था, जिसको ये लोग जंगल राज कहें या जो भी कहें, हाँ। उस समय भी सतीश पांडे सत्ता के विरुद्ध में अपना उन्होंने वर्चस्व जमाया हुआ था। हाँ। काफ़ी वर्षों तक भगोड़े भी रहे थे हाँ। और अभी सत्ता के नज़दीकी हैं। और उस इलाके में कुचायकोट इलाका जो है, वो चंपारण का जो इलाका है, हाँ। वो इलाका में ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा चेहरा है। जी। जहाँ तक मेरी जानकारी, जहाँ तक मुझे याददाश्त ठीक-ठाक है, हाँ। छठी बार अमरेंद्र पांडे जीत कर आए जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, आपने अभी तक राम और लक्ष्मण की बात सुनी होगी। हुँ, हुँ। इन दोनों भाइयों की चर्चा, सतीश पांडे मैंने कहा कि इनके बड़े भाई हैं। हाँ, इन दोनों भाइयों की चर्चा आधुनिक युग के राम और लक्ष्मण के तौर पर होती है। बिल्कुल। सतीश पांडे के सबसे बड़ा खूबी मैं आपको बता देता हूँ कि हुँ, जब मतगणना हुआ हुँ, और रिजल्ट आया, हुँ, तो मतगणना के रिजल्ट के समय ये अपना मतलब डीएम से अपना जो प्रमाण पत्र है वो भी लेने नहीं गए। हुँ, जब आप कोई विधायक जीतता है तो हुँ। डीएम एक पत्र जारी करते जीत का हैं, जीत का सर्टिफ़िकेट। सर्टिफिकेट उसको कहते हैं। जी। तो वो प्रमाण पत्र लेने के लिए भी ये नहीं गए और डीएम को इनको भिजवाना पड़ा। हुँ, वाकया ऐसा है कि सतीश पांडे के सुपुत्र हैं मुकेश पांडे। हाँ, उनकी तबीयत खराब हो गई हुँ, और उनको आनन-फानन में उसी समय जो है ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी भी अस्पताल में है। हालाँकि स्थिति उतनी चिंताजनक नहीं है, हुँ, डॉक्टरों का जिस प्रकार से कहना। इन तमाम मुद्दों के बीच में ये एक ऐसा भाई आपको मिला हुँ, आधुनिक ज़माने में, हुँ, जो कहता है कि हम बिना अपने भतीजा को, देखिए भतीजा और बेटा में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हुँ, हुँ, मानने का है। आपने बिल्कुल। देखा होगा चाचा भतीजा के बीच में जमीनी विवाद, एक दूसरे की हत्या कर देने जैसी हुँ, बातें भी आपने सुनी होंगी। लेकिन पप्पू पांडे और सतीश पांडे की आप पारिवारिक आप समझिए तो संस्कार देखिए, हुँ, आप कह सकते हैं। तो उनका कहना है कि जब मैं वापस जाऊँगा तो भैया को क्या मुँह दिखाऊँगा? हुँ, तो मैं अपने भतीजे को लेकर ही घर हुँ। जाऊँगा। तो इस कारण मतलब से वो पारिवारिक की वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं जी। शपथ। दूसरे नंबर पे है अनंत सिंह, और उनका अनंत सिंह का है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दुलार चंद यादव हत्याकांड हुआ हुँ, विधानसभा चुनाव के समय में, हुँ, उन पर आरोप लगा। देखिए, हुँ, अनंत सिंह का और विवाद का लगता है कि चोली दामन का रिश्ता है। हुँ, हुँ, मतलब आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही एक और सोनू मोनू गैंग से जो है भिड़ंत हुई थी। हुँ, हुँ, हाँ, जिसमें भी गोलीबारी की खबर आई थी। हुँ, और इधर हाल फिलहाल जो है दुलार चंद यादव, हुँ, आपने देखा गोलीकांड मोकामा हुआ। जी। मोकामा की राजनीति जो है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने लगा था। हुँ, हुँ, अनंत सिंह जितने बड़े चेहरे हैं, हुँ, आपने देखा होगा ना, अनंत सिंह की तो सबसे बड़ी खासियत है, हुँ, ये शख्स निर्दलीय भी जीतता है, हुँ, जदयू से भी जीतता है, हुँ, आरजेडी से भी जीतता है, हुँ, अपनी पत्नी को भी जिता देता है। मतलब अनंत सिंह छोटे सरकार कहे मोकामा जाते हैं। माने अनंत सिंह। मोकामा मतलब अनंत सिंह मतलब छोटे सरकार। और उनका स्थिति ऐसा है कि वो जब भी खड़ा होते हैं, हुँ, अच्छा आपको याद होगा, रिजल्ट नहीं आया था, हुँ, पूरे बिहार के पत्रकार एक ही जगह जा रहे थे, अनंत सिंह के आवास पर। हुँ, क्यों? क्योंकि वहां पर हजारों आदमी के भोजन का और मिठाई की तैयारी हो रहा था। हुँ, देखिए, उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस को मानना होगा, हुँ, उसके क्षेत्र में उस व्यक्ति के लोगों की पकड़ को समझना होगा कि उस आदमी में इतनी क्षमता है,
लोगों के बीच में जो उनकी पकड़ है, उस पकड़ को जाहिर करता है कि जो उनका कॉन्फिडेंस है। आपने देखा होगा इसी बीच में सूरजभान सिंह ने भी अपने घर तैयारी की थी, लेकिन उनकी तैयारी में और उनकी तैयारी में अंतर था। जी, जी, जी। आपने देखा था कि उनकी तैयारी बस के महज एक खाना पूर्ति सी लग रही थी। 500,000 आदमी आएगा भाई मिठाई का। यहाँ तो करीबन 50,000 आदमी का, 20,000 आदमी का अब तैयारी तो था। वो जेल में हैं, तो उनको अभी तक कुछ भी मिला नहीं देखिए है, बेल नियम वगैरह। नियम है रत्नेश जी कि आपको 6 महीने का वक्त मिलता है। 6 महीने के अंदर आप शपथ पत्र, अगर आप शपथ नहीं लेते हैं तो आप विधायक नहीं माने जाइएगा फिर। ठीक है, लेकिन अभी बहुत टाइम है और सरकार के पास में उनके वकील, माफी चाहूंगा, कोर्ट के पास उनके वकील जाएंगे और वो इस आधार पर आसानी से जो है उनको पैरोल मिल जाएगा या जमानत मिल जाएगा कि भैया हमको ऐसा है। हो सकता है कि पुलिस अभिरक्षा में वो आए, आकर शपथ लें, कुछ भी हो सकता है। तो शपथ लेना उनका बड़ा मुद्दा नहीं। हाँ, ये जरूर बड़ा मुद्दा है कि अभी तक उन्होंने शपथ नहीं लिया। दो बाहुबली, दोनों जदयू के बाहुबली और अपने अपने क्षेत्र के जो है दिग्गज व्यक्ति, इन लोगों का शपथ न लेना। मतलब नियम तो है कि 6 महीना के अंदर आपको ले जी लेना है। बिल्कुल, 180 दिन के अंदर आपको ले लेना है और अगर 180 दिन के अंदर आप शपथ नहीं लेते हैं तो फिर आपकी चुनाव सदस्यता रद्द हो जाएगी। और चुनाव होगा फिर से। हाँ, लेकिन ऐसी संभावनाएं बिल्कुल नहीं बनेगी। क्योंकि शपथ दोनों जदयू के ही हैं, तो हो दोनों सकता है। जदयू के हैं एक तो और खैर पारिवारिक मतलब चीजों में फंसे हुए हैं, दूसरे दूसरे कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं। पचड़ों में तो फंसे हुए हैं। कानून में भी इसमें है। आपने देखा होगा कि यहाँ तो लोग हथकड़ी में परीक्षा देने जाता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हथकड़ी में आपने देखा होगा लोगों को परीक्षा देते हुए। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक और बाहुबली है प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई का, सहोदर भाई का जो है निधन हो गया था, तो उनको उनको पैरोल मिला था कोर्ट से। तो इन सब तमाम जगहों पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए धन्यवाद। सुमन जी थे ब्रेकिंग बिहार के पत्रकार और इन्होंने बताया कि क्या प्रक्रिया है, क्या प्रावधान है, आपको शपथ लेना चाहिए। लेकिन इन दो बाहुबलियों की चर्चा खूब है कि अभी तक वो विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। पप्पू पांडे, अमरेंद्र पांडे, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, उनके भतीजे की तबीयत बहुत सीरियस हो गई थी, तो इस वजह से अपने पारिवारिक पचड़ों में फंसे रह गए। लेकिन अब स्थिति शायद उनके भतीजे की सामान्य बताई जा रही है, तो हो सकता है कि अभी 2 दिन का समय बचा है और इस 2 दिनों में वो शपथ आके ले लेंगे। वहीं अनंत सिंह की बातचीत करें तो कानूनी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अधीन अदालत क्या फैसला सुनाता है, ये देखना होगा। न्यूज़ इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश ऐसी तमाम खबरें आपको देते रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।